आप सभी को मेरा प्रणाम। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आज मैं बात करने आई हूँ हमारी आने वाली फिल्म जानकी भाग 1 के लिए, जो कि 13 जून शुक्रवार 2025 से पूरे भारतवर्ष में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हर जगह रिलीज होने वाली थी, जो कि अब रिलीज नहीं की जाएगी क्योंकि सेंसर बोर्ड ने सेंसर देने से मना कर दिया है। जी हाँ, हमारी फिल्म जानकी नाम से जो हमने टाइटल रखा है उसमें आपत्ति उठाई जा रही है सेंसर बोर्ड द्वारा। सेंसर बोर्ड द्वारा ट्रेलर को सेंसर देने में दिक्कत नहीं हुई, तब भी हमारी फिल्म का नाम जानकी भाग 1 ही था। टीजर देने में दिक्कत नहीं हुई जब हमारी फिल्म का नाम जानकी भाग 1 ही था। लेकिन अब सेंसर को दिक्कत हो रही है। जब 13 जून 2025 से पूरे भारतवर्ष में हमारी फिल्म रिलीज की जाने वाली थी, जानकी नाम से उनको दिक्कत है। आप सभी मुझे बताएं ये कहाँ से सही चीज हो रही है हमारी आने वाली फिल्म के साथ। आप सभी से एक चीज पूछना चाहूंगी कि अगर एक फिल्म में एक लड़की के बचपन का संघर्ष दिखा रहा है, जो उसके साथ गलत चीजें हो रही हैं, इससे सोशल अवेयरनेस एक्टिव होता है, और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो उसका पूरा जीवन शैली में उसके साथ संघर्ष होते हुए जो दुष्कर्म हो रहा है, किसी फिल्म के द्वारा हम ये दर्शाना चाह रहे हैं और नारी को उसके अधिकारों से व्यक्तिगत करा रहे हैं, उसको लड़ना कैसा चाहिए, उसको अपने लिए खड़े कैसे होना चाहिए। हम इन सारी चीजों से अगर उनको व्यक्तिगत तरीके से उनको अधिकार, उनकी लड़ाई, उनको लड़ना सिखा रहे हैं एक फिल्म के द्वारा, जैसे कि कहा जाता है कि फिल्म एक समाज का आईना होती है, उसके द्वारा अगर हम ये दिखाना चाह रहे हैं तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंसर बोर्ड को इससे आपत्ति है। जी हाँ, जानकी फिल्म में हम एक महिला की लड़ाई दिखाए हैं और सेंसर बोर्ड को जानकी नाम से और इस फिल्म से हो रही है आपत्ति। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमने इस फिल्म में कुछ भी इस तरीके का गलत कुछ दर्शाया है। बस इस फिल्म का कहानी ही ऐसा है कि एक नारी को उसके अधिकार से उनको जो वंचित कर दिया जाता है, जो उनको उनके अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता है, हम वो सोशल अवेयरनेस इस फिल्म के द्वारा जताना चाह रहे थे, दर्शाना चाह रहे थे। और साथ ही साथ बोलूं तो जैसे सतयुग में सीता माँ और राम जी के लिए उस समय लड़ाई की थी हनुमान जी ने, उसी प्रकार हमारे बड़े भैया मोहित साहू जी हनुमान स्वरूपी आएंगे सबके सामने और इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। सतयुग में भी सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी और कलयुग में भी मुझे ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा, ऐसा हो रहा है कि जानकी को भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। हमारे बड़े भैया मोहित साहू जी के साथ मैं पूरे 100% साथ हूं कि इस लड़ाई को लड़ी जाए और हमारी फिल्म जानकी भाग 1 को सेंसर जल्द से जल्द मिले और ये पूरे भारतवर्ष में रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बोली, भाषा, परंपरा को ही नहीं दर्शाया गया है, एक नारी के अधिकारों को दिखाया गया है। एक नारी के सम्मान को अगर ठेस पहुंचाया जाए तो वो नारी जानकी से दुर्गा बन सकती है, जानकी से काली भी बन सकती है। 9 रूपों की शक्ति सिर्फ जानकी के अंदर दिखाई गई है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये गलत कहानी या गलत मैसेज का हम वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जानकी बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी कहानी है, सोशल अवेयरनेस है इस फिल्म में, और कहीं ना कहीं एक नारी प्रधान फिल्म हमने बनाई है। और ये फिल्म देखने के बाद मुझे खुद श्योरिटी है कि ये फिल्म देखने के बाद हर महिला बोलेगी कि मैं भी एक जानकी। हमारी फिल्म जानकी को जल्द से जल्द सेंसर बोर्ड द्वारा पास कर देना चाहिए और सेंसर से हमारी फिल्म को मिलना चाहिए। मोहित भैया की इस लड़ाई पे, इस जंग में मैं उनके साथ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म नारी शक्ति पे आधारित होती है, नारी सम्मान पे आधारित होती है, नारी प्रधान फिल्म होती है, उस फिल्म को सारी महिलाओं को भी मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उस फिल्म में अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है और हमको हमारे सम्मान के बारे में और हमारे हिम्मत के बारे में हमको जानने को मिलता है कि हम कितनी सारी चीजों से वंचित हैं। हमको पता ही नहीं है कि नारियों के लिए क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो बस मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि 13 जून को हमारी फिल्म नहीं आ रही है। सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जता दी है जानकी नाम से और नारी प्रधान फिल्म से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।